डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो है कौमी इत्तेफाक की राय के लिए जहाँ भी कोशिश होगी हम उसका खैर मकदम करेंगे। हम भी करेंगे। अच्छा जी, बात यह है कि सब करेंगे, करें जी। करें हम सब, ज़ाहिर है इसको बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। दूसरी बात है वो ये है कि जो किसी भी वक्त और दुआ है कि ये ख़बर आ जाए ईद उल फितर से पहले। तकरीबन मामला तय हैं। अब अगर ये नहीं होता इस वक्त तो एक वो उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन, सारे मुल्क जितने भी हैं सबका एक रोल है। अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है, इसमें यूरोप के मुल्क इन्वॉल्व हैं। और वो जो है वो ये है कि ईद उल फितर से पहले जो है ये जंगबंदी का माहिदा हो जाए और वहाँ से ईदन अलेक्जेंडर को किसी भी वक्त हमास रिहा कर दे, जो अमेरिकन वहाँ पे यरगमाली है, और उसके साथ जो भी इसराइल के यरगमाली हैं। और ये मामला तकरीबन तय हैं। अभी तक इतलात ये आ रही है कि तकरीबन तय हैं, और जैसे ही वो रिहा करेंगे तो साथ ही उसके साथ लिंक्ड है, प्रेसिडेंट ट्रंप एक स्टेटमेंट जारी करेंगे कि मैं पीस और सीज़ फायर की तरफ हम अमेरिका खुशामदीद कहता है कि ये सीज़ फायर और ये होगा, तो वो किसी भी वक्त ही मुमकिन है, क्योंकि इसराइल को भी अब इसराइल की अपनी बका का सवाल है। क्योंकि मैं पहले से कह रहा हूँ कि इसराइल जो है ना, ये नेतन्याहू यहाँ तक लेकर आ गया इसराइल को चारों तरफ से। यानी या तो अमेरिकन पूरी दुनिया से डील करेंगे या अमेरिकन ये नेतन्याहू को बचाएंगे। तो यह है कि वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो नेतन्याहू को बचाएंगे। ज़ेलेंस्की की तरह मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू फारे माने जा रहा है। और नेतन्याहू अपने साथ क्या क्या लेके, वो तो अपने साथ कह दिया ना इंडिपेंडेंट ने, वो तो क्या आप ये यूएस की कॉलोनी होगी या रशिया की होगी। और इसका भी कुछ ऐसे ही हाल होने वाला है यहाँ पे। और आज उनका न्यूज़पेपर जो है 30th जो हार्ट्स है वो कह रहा है व्हाट नीड्स टू बी डन, 30th स्लाइड, व्हाट नीड्स टू बी डन टू सेव इसराइल। तो सेव इसराइल के लिए ये करेंगे आप जो बातें हैं उस पर आगे चलें। इसको नेतन्याहू को तो जेनोसाइड में खड़ा होना है ना। नेतन्याहू को तो कैसे आप क्या करेंगे नेतन्याहू को बचा के? अब नेतन्याहू तो इस कौन ज़ेलेंस्की की तरह, ठीक है ना। ज़ेलेंस्की ने तो इतना कत्लेआम नहीं किया, इसने तो कत्लेआम किया है। तो ये तो वॉर क्रिमिनल है। तो ये है कि किसी भी वक्त वहाँ से अगर सीज़ फायर का ये होता है तो हमारी दुआ है कि ये फौरी तौर पे और ईद से पहले ईद उल फितर की जो है वो साथ ही ख़बर हमारे पास आए और उससे पहले ये हो जाए कि ये सीज़ फायर की तरफ आगे बढ़ जाए मामला। सऊदी अरेबिया में आज जो वली अहद और वज़ीर आज़म से एक शख्सियत ने मुलाकात की है ख़ास तौर पे। और ये इस मुलाकात को मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो मुलाकात है ये बड़ी अहम है, और बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि ये, और वो मुलाकात जो वली अहद से हुई है वो मुलाकात हुई है जो सूडान के अब्दुल फतह बुरहान, जो वहाँ पे जो एक अबूरी सेटअप बना था उसके जो चेयरमैन थे अब्दुल फतह बुरहान, वो सऊदी अरेबिया आए और उनकी मुलाकात हुई है वली अहद से। और वली अहद से उनकी मुलाकात हुई है, और वली अहद के साथ उनकी मुलाकात में ये सूडान की जो इंटरनल सूरत हाल है, इस सूरत हाल में सऊदी अरेबिया जो है वो आगे है। यानी आगे इस तरह से है कि वो खाना जंगी ख़त्म करवाते हैं। देखिए अब्दुल, मैंने बहुत पहले बात की थी, सऊदी अरेबिया इसमें रोल प्ले कर रहा है। कुछ मुल्क दूसरी तरफ है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, जो कि हमीती के साथ थे। लेकिन ये है कि वो उनकी तरफ से भी शायद एक इस तरह से हमीती को वहाँ खाना जंगी नहीं हुई, बहुत लोगों की जान नहीं गई। बस ये हुआ कि अब्दुल फतह बुरहान का जो है वो खर्तूम पे कब्ज़ा हुआ, और अब्दुल फतह बुरहान अब जो है वो वहाँ पे उनका मरकज़ी रोल होगा। हमीती जो है वो साइड पे चले गए, या इनकी सुलह करवा देंगे, सऊदी अरेबिया जो है इनकी सुलह करवा देगा, या ये मिल जाएंगे। और बाकी जो मुल्क उनको सपोर्ट कर रहे थे उनका भी हाथ पीछे चला गया, इसमें इजिप्ट को भी, क्योंकि इजिप्ट जो है वो भी अब जो जनरल सीसी हैं इजिप्ट के, वो तो दोस्त हैं ना, एक ही बैच में एक साथ इन्होंने ट्रेनिंग भी साथ ली हुई है, अब्दुल फतह बुरहान ने और जनरल सीसी ने। तो वो भी अब्दुल फतह बुरहान को चाह रहे थे, ये भी अब्दुल फतह बुरहान को सऊदी अरेबिया भी चाह रहा था, लेकिन ये कि कुछ मुल्क नहीं चाह रहे थे, बारह जो भी। लेकिन अब्दुल फतह बुरहान ने आके वहाँ से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सूडान पे नज़र रखें। ये अभी ये सूडान का मसला मशरिक़ वस्ता के हवाले से मज़ीद हुआ। और यहाँ पे जो है ये देखना है हमने कि जो अब जो असल चैलेंज है वो ये है कि क्या टर्की के अंदर जो इकरम इमामोग्लू हैं, जो कि इस्तांबुल के मेयर हैं, बड़े पॉपुलर हैं, उनके क्या वो दोबारा और सदारती उम्मीदवार भी हैं,
और सदारती उम्मीदवार हैं वो रिपब्लिक पीपल्स पार्टी के। ये रिपब्लिक पीपल्स पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है। ये रिपब्लिक पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो रजब तैयब उर्दुगन, प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दुगन के अगेंस्ट खड़े हैं, इस्तांबुल के मेयर हैं। ये वो पार्टी है जो कमाल अतातुर्क ने बनाई थी, यानी ये तुर्की की सबसे पुरानी पार्टी है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जो पार्टी बनाई थी, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो हैं वो 4 दफ़ा सदर मुंतखब हुए, 4 दफ़ा, और वो 1923 से लेके 1938 में अपने इंतकाल तक वो सदर रहे, मतलब बतौर सदर ही उनका इंतकाल हुआ था 1923 से 1938 तक। तो 15 साल 12 दिन उनकी मुद्दत सदारत। उसके बाद जो उनके जो बाद में आए उनके अब्दुल हाई रेंदा, वो जो हैं वो 1 दिन के लिए आए, अबूरी सदर थे। लेकिन उसके बाद जो इस्मत इनोलू आए वो भी 4 मरतबा मुंतखब हुए, और वो भी 1938 से लेके और 1946 तक जो है वो सदर है, यानी वो रहे 11 साल 192 रोज़। ये दोनों जो हैं ये उस पार्टी के थे जिसको हम कमाल अतातुर्क की पार्टी कहते हैं, यानी CHP कमाल अतातुर्क की जो पार्टी है, जिसको रिपब्लिक पीपल्स पार्टी कह लिया जाए। पहले 2 सदूर जो हैं वो उन पार्टीज के थे, 3। ये एक तो दरमियान में आ गए ना 1 दिन के लिए, ये तो 1 दिन के लिए थे बेचारे बुरी। अगर ऊपर हम जाएं इसी स्लाइड के, तो कमाल अतातुर्क 1, 2, 3 ये तीनों CHP के हैं, यानी रिपब्लिकन पार्टी के, यानी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के। उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट आते रहे, कू हो गई, कभी कुछ हुआ, ये वो सारा चलते अब आ जाएं 2001 तक। तो 2001 में फिर हमें वहाँ पे जो है वो एक बड़ी तब्दीली नज़र आती है तुर्की की सियासत में। और तुर्की की सियासत में फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो है वो 2007 में वहाँ पे जो अब्दुल्ला गुल हैं उनकी जो पार्टी है वो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी वो आती है सामने। अब्दुल्ला गुल की साथ तैयब उर्दुगन आते हैं, और फिर वो 2007 से वो फिर कंटिन्यू कर रही है वो पार्टी। और फिर उसमें ज़ाहिर है कि वो तब्दीलियाँ भी आ गई, सिस्टम चेंज हुआ, तो फिर तैयब उर्दुगन जो है प्रेसिडेंट उर्दुगन वो 2014 से। अब मतलब मुकाबिल ये जो कैंडिडेट है ये जहन में रखें कि ये एक नज़रियाती तौर पे एक इशू है, यानी प्रेसिडेंट तैयब उर्दुगन जो है उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, वो जो है वो मतलब है कि आप समझें कि राइट ऑफ द सेंटर हैं। ये जो हैं ये वो हैं जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का जो तुर्की था ये उसकी बात कर रहे हैं, और ये जो तैयब उर्दुगन हैं ये वो सेकुलर रियासत चाहते हैं, और ये इस्लामी फलाही रियासत जो कि सेकुलर भी है, जो कि आज़ाद है हर तरह से, लेकिन ये है कि इस्लामी वहाँ पे कवानीन हैं और शरीयत के साथ। तो अब इसमें जो है ये सिर्फ यानी ऐसा नहीं हो रहा कि वो कोई नया कैंडिडेट सामने आ गया। तुर्की के अंदर वो लोग जो कि बिल्कुल प्रेसिडेंट उर्दुगन का जो नज़रिया है जिसमें वो इस्लाम को बहुत अहमियत देते हैं, जबकि वो जो कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नज़रियात को ज़्यादा जो अहमियत देते हैं, तो ये उनके दरमियान एक मुकाबला हो रहा है। और ये कई सालों के बाद हो रहा है, यानी कई सालों के बाद इतनी इस तरह से हुआ है कि वो इतनी ये जो मुजाहरे हैं उसमें इतनी जान है, या दुनिया इतना डिस्कस कर रही है कि भाई दुनिया इसलिए डिस्कस नहीं कर रही कि ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं लोग कि ये वो पार्टी है जिसमें कमाल अतातुर्क थे, और मद्दे मुकाबल जो है वो मुस्तफ़ा रजब तैयब उर्दुगन है, और उनके नज़रियात हैं और उनकी परफॉर्मेंस है। चाहे वो भी ये भी इस्तांबुल के मेयर रहे हैं, वो भी इस्तांबुल के मेयर रहे हैं, वो गिरफ्तार हैं, तो वो अब मगरबी दुनिया ये देख रही है। लेकिन इस वक्त ज़्यादा पंगा इसलिए नहीं ले सकते कि तुर्की की पोजीशन इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो सब दूर से देख रहे हैं बैठ के, बात भी कम कर रहे हैं, डिस्कस भी कम कर रहे हैं, इसलिए उसकी वजह तुर्की की इस वक्त इंपॉर्टेंस बहुत है, जियो स्ट्रेटेजी की बहुत, लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें रजब तैयब उर्दुगन जो है वो समझते हैं कि क्या मामला, रशिया देखें ना, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एक तवील अरसे से उनके मामला, EU के साथ, नेटो के साथ, पूरी दुनिया, तो इस वक्त सीरिया में सारी रजब तैयब उर्दुगन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। तो लेकिन देखना यह है कि क्या मई में इलेक्शन होना है मई में, और मई में पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, साथ ही 5 साल का पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, पार्लियामेंट ही सदर को चुनेगी। तो ये उन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वो सामने आ गए हैं, वो अरेस्ट हैं, ये मुजाहरे क्या ख़त्म हो जाते हैं मई से पहले, या मई तक इनमें शिद्दत आती है, क्या रंग इख्तियार होता है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे एक मामला जो है वो चढ़ा हुआ है। लेकिन
आज के दिन सबसे ज़्यादा जो मुझे जिस खबर का इंतज़ार है वो ये है कि, और मेरी दुआ है कि ये सीज़ फायर ईद उल फितर से पहले जो करवाने की कोशिश हो रही है, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो जाए और दुनिया जो है वो कोई अच्छी खबर सुने, तमाम दुनिया। वैसे तो इनफरादी हैसियत में अल्लाह ताला का एहसान है, सबको अल्लाह ताला खुश रखे, लेकिन ये कि ये कत्ल आम ख़त्म होता है गज़ा में और एक सीज़ फायर का ऐलान हो जाता है इस मरहले पे, तो बहुत अच्छी खबर होगी।